न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नए साल में पाकिस्तान की राजनीति में काफी उथल पुथल मचने वाला है, जो मौजूदा सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के खिलाफ पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आलम यह है कि फरवरी महीने में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। चक्का जाम हड़ताल के जरिए शहबाज शरीफ को घेरने और बैकफुट पर लाने की तैयारी है। विपक्ष की भरपूर कोशिश है कि यह आंदोलन सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी चिंगारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे। लिहाजा इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली गई है। और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। आखिर कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को ब्लैक डे। शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। पूरे पाकिस्तान में होगा चक्का जाम, शटर डाउन हड़ताल। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर के खिलाफ बड़ा ऐलान। सरकार और सेना अध्यक्ष के लिए ब्लैक डे बनेगा काल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही पिछले काफी दिनों से जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी इमरान खान और उनकी पार्टी शहबाज सरकार और सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए किसी काल से कम नहीं है। जेल में रहते हुए भी इमरान मौजूदा सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। नए साल में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति बन चुकी है। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान सरकार इमरान की इंतकाम की आग में जलेगी। पूरे प्रदेश में चक्का जाम और शटर बंद हड़ताल होंगे, जिसकी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। विपक्षी दलों के गठबंधन तहरीक तहफ्फुज आइन पाकिस्तान यानी टीटीएपी ने सरकार की नाकामियों को लेकर मोर्चा खोलते हुए 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरे देश में चक्का जाम और शटर डाउन हड़ताल का प्लान है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की भी अपील की गई है। विपक्षी दलों की प्रमुख मांगों में जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद सहित तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग है। दरअसल 8 फरवरी वही तारीख है जब मौजूदा शहबाज सरकार सत्ता में आई थी। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार ना तो लोकतांत्रिक रूप से वैध है और न ही देश को आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकालने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि टीटीएपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और कई और विपक्षी दल शामिल है। साल 2024 में 8 फरवरी को ही चुनाव हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई थी, लिहाजा सरकार गठन के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष ने ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इससे पहले पिछले साल भी इसी तारीख को ब्लैक डे मनाया गया था और पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक संकट बढ़ा है। ऐसे में वो नागरिक अधिकारों और संस्थानों की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि विपक्ष के ब्लैक डे मनाने के प्लान के बाद शहबाज शरीफ सरकार का अगला रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं डीके पांडे, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ सिचुएशन है और ऐसे में वहां के विपक्ष की तरफ से 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है इंटरनेशनल मंच पर भी देखने को मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं, हालांकि बड़े मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी जरूर होती है, और ऐसे में इस कदम से क्या लगता है, क्या असर होगा? नमस्कार तरुण जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आपकी टीम ने नाम मेरा गलत लिख दिया है। मैं कर्नल मयंक चौबे हूँ। धोखे से उन्होंने नाम जो है वो किसी और का डाल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है इस समय। दिखने वाली बात ये है कि पहले प्रोटेस्ट को लीड करती थी और पूरा रन करती थी पाकिस्तान की पीटीआई।
इस समय जो है ये 8 पार्टियों का गठबंधन जो है मैंने नोट किया है, वो उतरेगा मैदान में। ठीक। तो एक तरीके से पूरा का पूरा ऑपोजिशन जो है लामबंद होकर खड़ा हो गया है पीटीआई के पीछे। अब जो है शक्ति जो है वो संगठित हो चुकी है इमरान खान के साथ में और अगेंस्ट जो उनका रूलिंग डिस्पेंसेशन है। तो इस समय चिंता जो है वो उनकी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। हमारे पास में एग्जाम्पल है, पहला जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आपको ध्यान होगा मई के महीने में, जहां पर काफी अफरा तफरी फैली थी पाकिस्तान में। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार के प्रोटेस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और मैं बार बार इस चीज को मेंटेन कर रहा हूं कि क्या वाकई में इमरान खान उस जेल में मौजूद है। मुझे पूरा पूरा डाउट है इसके पीछे, क्योंकि पाकिस्तान ने, कोई भी अथॉरिटीज ने ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की है कि वो इस समय वाकई में इस धरती पर हैं भी कि नहीं है। तो कयास आ रही है, चल रही हैं कि वो हाँ हैं, तबीयत खराब है, जैसी भी है, परंतु ये डाउट्स वहां पर अभी भी लिंगर कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे मन में तो है कि इमरान खान को सिस्टमैटिकली अगर लाइफ से नहीं तो पॉलिटिकली तो साफ कर दिया गया है, ये बात तो पक्की है। और पर ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत कुछ लेकर आएंगे। जैसे जैसे दिन अनफोल्ड होंगे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सरकार की, जैसी की आदत रही है हमेशा किसी भी चीज को कुचलने की, नेगोशिएशंस उनके परिभाषा में कहीं आता नहीं है, तो वो इसको भी कुचलने की कोशिश करेंगे। लोगों को उठाया जाएगा मयंक जी, हमने एक वो तस्वीर भी देखी जब पीटीआई की तरफ से विरोध का इजहार किया गया, बार बार गुहार लगाई गई कि इमरान खान को अब वापस से बाहर लाना चाहिए जेल से, लेकिन वो तमाम तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दी है। अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से पीटीआई पार्टी और इमरान की दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, इस समय पीटीआई जो है वो एक तरीके से हावी हो चुकी है रूलिंग डिस्पेंसेशन के ऊपर। मुश्किलें जो हैं इस समय जनरल आसिम मुनीर की और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ की बढ़ रही हैं, और वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा देखने में आएगा। आप देखते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा शुरू होंगे,